संस्कार किसी का नहीं हुआ। अब तो मैं चाहता हूँ कि आपके श्री मुक्ति बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए। यदो नाम महाचार्य ख्यातस्य भूषणतः शोकं मया संस्कृते मन्यते देवी श्रुतम्। असल में नंद जी, मैं वसुदेव के घर का पंडित हूँ। तो आपके घर में आकर के यदि कहीं नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस को यदि कहीं पीड़ित हो गया कि वसुदेव के घर का पंडित तो नंद के घर में जाकर के नामकरण संस्कार करा रहा है, इसका मतलब वसुदेव का पुत्र नंद के यहाँ पल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपके पुत्र के जीवन में संकट आ रहा है। नंद बाबा बोले हम कंस को पता ही नहीं चलने देंगे, फिर कैसे संकट आएगा। गर्गाचार्य बोले महाराज, आप जो भी उत्सव मनाते हैं बहुत उत्साह से मनाते हैं। लाला का जन्म हुआ, 7 दिन का था, पूतना आ गई। जब बालक 6 महीने का हुआ, सप्तासुर आ गया। 1 वर्ष का हुआ, कर्णावृत आ गया। यदि कि इसी तरह से आपने धूमधाम से नामकरण संस्कार हो किया तो कंस किसी न किसी राक्षस को भेज देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट आ गया। नंद बाबा बोले महाराज जी, अब की बार आप किसी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजेंगे। गुप्त रूप से गौशाला में चलकर के बालकों का नामकरण संस्कार कर लेंगे। संत गर्गाचार्य गौशाला में जाकर के विराज गए। नंद बाबा ने जाकर के दोनों माताओं को सूचना की, अरे यशोदा, संत गर्गाचार्य पधारे हैं, बालकों का नामकरण संस्कार है जाए। दोनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के गौशाला में आ गए। जहाँ संत गर्गाचार्य विराजे हुए थे उनके सामने आसन लगा करके बैठे। यशोदा मैया ने मन में विचार किया, देखो तो सही, सच्चो ज्योति है ये प्रिया पलटन। तो आज माताएं अपने बालकों की अदला बदली करके बैठे। संत गर्गाचार्य विराजे हुए हैं, उनके सामने बैठे हैं बाल कृष्ण भगवान। और बाल कृष्ण की छवि को देख करके संत गर्गाचार्य समाधि में चले आए थे। नामकरण संस्कार करने के लिए स्वयं अपना ही नाम बोल रहे थे, हम कौन। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है। ध्यान समाधि हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारे नेत्र बंद रहे और मंत्र चलता रहे। और त्राटक समाधि उसे बोलते हैं जिसमें हमारी आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। इसी तरह से संत गर्गाचार्य की त्राटक